37 लोग लापता बताए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, इस आपदा में 253 मवेशियों की भी मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स भी मारे गए। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को मिलाकर राज्य को अब तक 566 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, राहत कार्य जारी है। लैंडस्लाइड की वजह से राज्य की 269 सड़कों पर यातायात बाधित है। चंबा मंडी जिले में बादल फटने की घटना में 5 पुल भी बह गए। और महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनने लगी है। मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीती रात नासिक का प्रसिद्ध रामकुंड भी डूब गया और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक गोदावरी जी के दर्शन कीजिए और इस रौद्र रूप में दर्शन आप कीजिए, लेकिन स्थिति जो यहाँ बन रही है, हालांकि अब ये प्रकृति का एक नियम भी है और इस बारिश के सीज़न में इस तरह से नदियों का रौद्र रूप धारण करना हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह इन दिनों बारिश का जो ये मौसम है, जो मानसून है, कुछ अपेक्षाकृत एक तो जल्दी आया और फिर अधिक मात्रा में वर्षा होना, इसकी वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं। 2 तस्वीरों में इसे आप देख रहे हैं, नासिक महाराष्ट्र से सामने आई ये तस्वीर। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र समेत पूरे उत्तर भारत में मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। आसमान से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं शहडोल में बारिश का पानी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया और रेल लाइन पर भी पानी भर गया। प्लेटफॉर्म और रेल लाइन एक लेवल में आ गए। कटनी के डिमरखेड़ा तहसील में बारिश का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है, जिसमें आवागमन प्रभावित हो गया और मंडला में नर्मदा जी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे घाटों पर, ये देखिए 5 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, घाटों पर छोटे बड़े मंदिर डूब गए हैं। सिंगरौली में बारिश का पानी हाईवे तक आ गया है और हाईवे तक आने के बाद घुटनों तक ये पानी पहुंच गया है। लोग अब घरों में भी नहीं रह सकते क्योंकि घरों में तो पानी घुसने लगा है। इससे आम जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। तो जबलपुर की यदि बात करें तो मूसलाधार बारिश से बरगी बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसे नियंत्रित करने के लिए 9 गेट खोलने पड़े हैं। ऐसे में ये 5 तस्वीरें शहडोल, कटनी, मंडला, सिंगरौली, जबलपुर से जल प्रहार की आप देख रहे हैं। अगर शहडोल की बात करें तो शहडोल की इस पूरी घटना को और विस्तारपूर्वक आपको बताइए। देखिए ये तस्वीर देखिए, पानी के तेज बहाव में कार बह गई। कार में सवार एक परिवार के 4 लोग भी बह गए। पानी की तेज धार में बहे परिवार के 4 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कार वहीं फंसी रह गई। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो वहीं पानी के तेज बहाव में मवेशी भी फंस गए और ये घटना पोंडा नाला में उफान आने के कारण हुई। तो लगातार हो रही बारिश से पोंडा नाला भी उफान पर है और मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। रास्ता बंद कर लोगों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया, जिसकी वजह से और कोई घटना घटित न हो। लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जब ये घटना घटित हुई क्या स्थिति रही होगी। परिवार के 4 लोगों की जान जोखिम में फंस गई थी और सांसद में फंसी जान को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और लोगों को तो किसी तरह से उन्होंने बाहर निकाले, लेकिन पानी के तेज बहाव में कार जरूर बह गई और मवेशी भी फंस गए। और डिंडौरी में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से बीजाखन नाला उफान पर है। जान जोखिम में डालकर लोग नाले को पार कर रहे हैं। निवेदन है ऐसी जगहों पर आप अपनी और अपनों की जान जोखिम में न डालें। वर्तमान परिस्थिति में बारिश अभी घनघोर हो रही है और उस घनघोर बारिश का असर ये है कि नदी नाले तो उफान पर हैं ही, पुल पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी को लोग, रपटे को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। और अगर तेज बहाव का एक भी झटका आया, जरा भी संतुलन बिगड़ा, तो आपकी और आपके अपनों की जान जोखिम में पड़ सकती है। लेकिन डिंडौरी में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद जो बने हालात हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूकता तो है, लेकिन लोगों का यहाँ तक कहना है कि वो मजबूर हैं और कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, जाना जरूरी है। लेकिन क्या जान से भी ज्यादा जरूरी है? और जबलपुर में भारी बारिश की वजह से आज और कल 7 और 8 जुलाई के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। आज डिंडौरी जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल्स में बच्चों की छुट्टी रहेगी। बारिश की संभावना के चलते छुट्टी की गई है। कलेक्टर ने स्कूल्स के लिए आदेश जारी किया। अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बारिश के लिए ये चेतावनी जारी की है। लोगों को एहतियाती तौर पर अब घरों में रहना है और साथ ही साथ बच्चों को भी
जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या है। हालांकि बारिश में तो वो यूं भी नहीं जा पाएंगे, तो स्कूल कॉलेज प्रशासन के द्वारा इसके लिए अब ऐलान कर दिया गया है छुट्टी का। जबलपुर में भारी बारिश की वजह से स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आज डिंडौरी जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी रहेगी। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किया। अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिलासपुर कोटा की। तो कोटा ब्लॉक में भारी बारिश की वजह से नवागांव तेंदू भाटा का संपर्क टूट गया। तेज बहाव में पुल बह गया और चापी नाला समेत कई गांव पानी में डूब गए। मिल रही जानकारी के अनुसार बिलासपुर में कोटा ब्लॉक में भारी भरकम बारिश हुई है। देखिए, नवागांव तेंदू भाटा का संपर्क टूट गया है और तेज बहाव में ये पुल बह गया। आपको बता दें कि चापी नाला समेत कई गांव पानी में डूब गए और ये स्थिति देखिए, पानी का बहाव देखिए आप किस कदर तेज बहाव है। और इसमें बिल्कुल भी पैर रखने का भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये पानी खींच के ले जाएगा। बहुत तेज बहाव है और आप बहाव को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चापी नाला है, चूँकि चापी नाला में काफ़ी पानी रहता है साल भर, और बारिश में तो और भी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई है कोटा ब्लॉक में बारिश की वजह से। देखिए, ये जो पानी बह रहा है दरअसल ये सड़क के ऊपर से जा रहा है और पुलिया है नज़दीक और लोगों को यहीं से गुजरना है, लेकिन इस तेज़ बहाव में अगर वे इसका प्रयास न करें तो ही बेहतर होगा।